हेलो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे। AK-47, जी हाँ, AK-47 का ही पूरा नाम है ऑटोमेटिक कलाशनिकोव 47, जिसमें कलाशनिकोव उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस बंदूक को बनाया था। और 47 का मतलब है ये बंदूक जो है 47 में बनी थी। तो ऑटोमेटिक का मतलब एक बार ट्रिगर दबाइए और सीधे 1 मिनट तक 600 राउंड तक का फायरिंग। चौंक गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं। मतलब 1 मिनट तक 600 राउंड तक फायरिंग बिना किसी डिस्टर्बेंस या फिर बिना किसी लोडेड के। इसीलिए तो इस बंदूक का यूज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस बंदूक को बनाने के पीछे कुछ रोचक बातें हैं जिसे हम आपके सामने रखेंगे, शायद किसी को पता नहीं होगा ये रोचक तथ्य। तो वीडियो को एंड तक देखें और बहुत मज़ा आएगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं उस शख्स से ही जिन्होंने इस बंदूक को बनाया था। उनका पूरा नाम था मिखाइल कलाशनिकोव, जो केवल 19 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद साल 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। उस दौरान कलाशनिकोव जिस टैंक में थे या फिर जिस टैंक में चला रहे थे उसमें क्या कि आग लग गई और वो घायल हो गए। उनके ठीक होने के बाद उन्होंने इस बंदूक को बनाने का काम चालू कर दिया था। मिखाइल कलाशनिकोव का मानना था कि बंदूक को बार बार लोड करने के लिए उसे बार बार खींचना पड़ता था एवं एक ही गोली चलाने के लिए एक प्रोसेस को ही बार बार करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, इसमें सैनिकों को जवाब देने में टाइम नहीं मिलती थी। दूसरी चीज़ यह थी कि रूस में बहुत सी जगह में ऐसी जगह थी जहाँ पे भीषण ठंडी अर्थात माइनस में टेम्परेचर रहती थी हमेशा, जिसके कारण बहुत सी बंदूकें वो जाम हो जाती थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत से सैनिक इसी चीज़ की कमी के कारण मारे गए। तो इन सब कमियों के कारण उन्होंने सोचा ऐसी बंदूक बनाई जाए जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी काम आ जाए एवं गोली चलाने के लिए भी बार बार प्रोसेस न करना पड़े। ये बंदूक 1947 में बनकर तैयार होगी। इस बंदूक की खास बातें जो आपको पता होना चाहिए। पहला, ये बंदूक बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में भी काम में लाया जा सकता है। और दूसरा, इसमें कचरा आने के बाद भी काम करती रहती है, अर्थात इसे हम कीचड़ वाले पानी जगह में भी हम यूज कर सकते हैं इसका। तीसरा, इस बंदूक को हम बहुत ज़्यादा समय तक हम यूज कर सकते हैं। चौथा, इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, अर्थात इस बंदूक में जो हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है, जिसके कारण इसको रखना बहुत ही आसान हो जाता है। पांचवी, इसकी जो गोलियां इतनी तेज निकलती है कि किसी भी दीवार को आसानी से भेद सकती है। छठी, इसके जो वजन है वो बहुत ही हल्की है, जिसके कारण इसे कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए, भारत में केवल इसे आर्मी एवं पुलिस की स्पेशल फोर्स इसे प्रयोग में लाती है। भारत में इसे रखना या इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए गैर कानूनी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये किसी भी आम आदमी के पास से बरामद की जाती है तो उसके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। आज सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के मामले में के बाद AK-47 चर्चा में है, क्योंकि सोहराबुद्दीन के पास करीबन 40 AK-47 रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे 2005 में एनकाउंटर कर दिया गया था। तो ये थे कुछ AK-47 से जुड़े रोचक तथ्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।